हेलो फ्रेंड्स, सेंसिटिव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास का 7वां चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे जो राज्य सरकार का दिया गया। इससे पहले हमने अध्याय 6 का अध्ययन किया था जो केंद्र सरकार का था। आज हम राज्य सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय 7 का राज्य सरकार। देखिए, राज्य सरकार की एक संसद होती है, उस संसद का नाम है विधानमंडल, यानी राज्य की विधानमंडल। यहाँ पर राज्यपाल बैठता है, यहाँ होती है विधानसभा और यहाँ होती है विधान परिषद। भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। यानी संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अब विधानमंडल किसे कहते हैं तो आपको ध्यान रखना, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विधानमंडल। यानी इसका नाम क्या है? विधानमंडल, इस पूरे का नाम। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 168। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगी, एक विधानमंडल होगी। जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों से तथा कुछ राज्य में एक सदन से मिलकर बनेगी, एक सदन से मिलकर बनेगी। इधर देखिए, ये हमारी विधानमंडल है, प्रत्येक राज्य की विधानमंडल है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार देश के अंदर इस प्रकार की संसद थी, तो राज्य के अंदर इस प्रकार की क्या है? विधानमंडल। यानी कहने का मतलब है राज्य की संसद का नाम है विधानमंडल। उसमें कहा गया है जो राज्यपाल, यानी विधानमंडल, राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों से, कुछ राज्यों में दो सदनों से और कुछ राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेंगे। यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है, और कुछ राज्य ऐसा है जहाँ पर सिर्फ एक ही है, वहाँ पर विधानसभा। यानी ये वाला भाग कुछ राज्यों के अंदर नहीं है। कहने का मतलब है वहाँ पर सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा ही मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं, और कुछ राज्य हैं जहाँ पर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, जिसका जो दो सदन है, उन दो सदनों में से एक सदन का नाम होगा विधानसभा और दूसरे सदन का नाम होगा विधान परिषद। दूसरे सदन का नाम क्या होगा? विधान परिषद। ठीक है। और इसके अंदर जो विधानसभा है, जहां पर व्यक्ति मताधिकार के द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब कुछ राज्यों के लिए जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। कुछ राज्यों में विधानमंडल है वो है एक सदनात्मक। ठीक है। और कुछ राज्य में जो विधानमंडल है वह है द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक का मतलब है द्विसदनात्मक विधानमंडल। अब किसी राज्य के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाना है, द्विसदनात्मक का मतलब होता है विधान परिषद का गठन करना है, तो इसके लिए क्या होगा कि उस राज्य के अंदर, उस राज्य के निर्वाचित
और भारतीय संसद, भारतीय संसद, ये दोनों मिलकर विधान परिषद का गठन भी कर सकती है। अगर किसी राज्य के अंदर है तो उसको समाप्त भी कर सकती है। कहने का मतलब है उस राज्य के निर्वाचित, अगर किसी राज्य के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाना है तो वहाँ पर उस राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधि और भारतीय संसद दोनों ही मिलकर इसका निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जो द्विसदनात्मक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो देखिए द्विसदनात्मक वाले राज्य है। तो मैं उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। आपकी किताब के अंदर 7 राज्य दे रखे हैं और वर्तमान में आज की तारीख में 6 राज्य हैं द्विसदनात्मक। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सा राज्य है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य दे रखा है महाराष्ट्र। तीसरा जो राज्य दे रखा है कर्नाटक। 4 नंबर बिहार। 5 नंबर दे रखा है आंध्र प्रदेश और 6 नंबर दे रखा है तेलंगाना। किताब के अंदर 7 राज्य दे रखा है। जो 7वां दे रखा है वो जम्मू कश्मीर दे रखा है। जम्मू कश्मीर 30 अक्टूबर 2019 को उसको राज्य की श्रेणी से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसीलिए वहाँ पर राज्य पुनर्गठन के द्वारा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसलिए अब वो राज्य की श्रेणी के अंदर नहीं है और न ही वहाँ पर विधानसभा है, न ही वहाँ पर विधान परिषद है। तो आपको वर्तमान के अंदर द्विसदनात्मक विधान मंडल वाले 6 राज्य हैं, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये आपको नाम याद रखने हैं। अब द्विसदनात्मक विधानमंडल में जहाँ पर राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ये द्विसदनात्मक विधानमंडल का निर्माण है। आपको ध्यान रखना वहाँ पर जो विधानमंडल का निर्माण होगा वो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से निर्मित होगा। जहाँ पर एक सदनात्मक है वहाँ पर ये विधान परिषद नहीं होगी, वहाँ पर सिर्फ राज्यपाल, विधानसभा ही मिलकर विधानमंडल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जहाँ पर ये दोनों हैं, ठीक है, साथ में राज्यपाल है, तो वहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल का क्या होगा, निर्माण होगा। अब देखिए सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे, यानी विधानसभा का। अब सबसे पहले हम विधानसभा के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। विधानसभा का गठन, विधानसभा का गठन देखिए। विधानसभा में गठन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि ये विधानसभा है, ये विधानमंडल का प्रथम सदन है। इन विधानसभा को विधानमंडल का प्रथम सदन, या इसको और कहते हैं लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं, ध्यान रखना, अस्थायी सदन भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, ठीक है, किसको, विधानसभा को कहते हैं। इन हम विधानसभा के गठन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो ध्यान रखना विधानमंडल का प्रथम सदन है वो है कौन सा, विधानसभा। इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर गठन के प्रक्रिया में सबसे पहला विधानसभा की सदस्य संख्या, यानी विधानसभा की सदस्य संख्या क्या है। तो पहली हेडिंग है विधानसभा की सदस्य संख्या, सदस्य संख्या। देखिए संविधान के अंदर विधानसभा की संख्या है, संविधान के अंदर
विधानसभा की जो संख्या है उस संख्या को केवल न्यूनतम व अधिकतम के रूप में बताया गया है। यानी न्यूनतम कितनी होगी, अधिकतम कितनी होगी, इसके आधार पर बताया गया है, निश्चित की गई है। यानी संविधान में विधानसभा की संख्या है वो उसको केवल न्यूनतम और अधिकतम के रूप में निश्चित की गई है। संविधान में अधिकतम इसकी विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 500, और इसके अंदर जो न्यूनतम है वो है 60। यानी कहने का मतलब अधिक से अधिक है 500 और कम से कम कितनी होती है, 60। यानी किसी राज्य में अधिक से अधिक उस राज्य के अंदर 500 विधानसभा सदस्य हो सकते हैं और कम से कम कितने हो सकते हैं, 60। और वैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर विधानसभा की जो सदस्य संख्या है, राजस्थान के अंदर विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, वो है राजस्थान के अंदर 200। अब जो विधानसभा है, इस विधानसभा क्षेत्र को भौगोलिक के आधार पर इसको विभाजित किया गया। यानी जो विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र, उस निर्वाचन क्षेत्र को भौगोलिक आधार पर क्या किया गया, विभाजित किया गया। और इसके अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा में, यानी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है, तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या इसका क्या करेगा, प्रतिनिधित्व। यानी विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र है उसको भौगोलिक आधार पर विभाजित किया गया। प्रत्येक सदस्य है जो विधानसभा का, वो कम से कम 75,000 की जनसंख्या का वो क्या करेगा, प्रतिनिधित्व। यानी 75,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य क्या होगा, निर्वाचित होगा। यह था विधानसभा की सदस्य संख्या। अब दूसरा है आरक्षण, यानी विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। वो आरक्षण देखिए, किस किस को आरक्षण दिया गया, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति। देखिए दूसरा है विधानसभा में आरक्षण, रिजर्वेशन। देखिए राज्य की विधानसभाओं में एससी व एसटी के लिए स्थान आरक्षण किए गए, यानी कुछ सीटें आरक्षण की गई। इन स्थान आरक्षण कुछ सीटें थी, उनको क्या किया, आरक्षित किया गया। यानी वहां पर सिर्फ एससी और एसटी के लोग ही सदस्य बनेंगे। और 95 संविधान संशोधन 2009 में, ठीक है, 2009 में जनवरी 2020 तक ये आरक्षण था, 2020 तक, ठीक है। फिर इसको भारतीय संविधान का संविधान संशोधन विधेयक 126वां संविधान संशोधन विधेयक कौन सा था, 126वां, कब, दिसंबर 2019 के अंदर, ठीक है, इसको जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया है। अब इसको आरक्षण कब बढ़ाया, जनवरी 2030 तक एससी और एसटी के लिए आरक्षण बढ़ा दिया। ये आपकी किताब के अंदर नहीं दे रखा है, ठीक है। अब क्योंकि जनवरी 2020 तक पूरा हो गया है, इसको और आरक्षण दे दिया गया है, ठीक है। 126वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, दिसंबर 2019 में जनवरी 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही अगर राज्यपाल को लग रहा है कि उस राज्य में कुछ आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं उस राज्य के अंदर, अगर राज्यपाल को यह अनुभव होता है
कि भाई उस राज्य के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय रहता है, उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो राज्यपाल उस राज्य के अंदर एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। यह आपको ध्यान रखना है, यानी जरूरत है तभी वो मनोनीत करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये कौन? राज्यपाल। यानी आंग्ल भारतीय समुदाय है उस राज्य के अंदर और वहाँ उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, ऐसे समय में राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। ये हो गया आरक्षण। आरक्षण में आपको ध्यान रखना है, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 95वें संविधान संशोधन 2009 में इस आरक्षण को जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया। वर्तमान में 126वां संविधान संशोधन बिल दिसंबर 2019 के अंदर जनवरी 2030 तक इस आरक्षण को बढ़ा दिया एससी एसटी के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही जब उस राज्य के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय कोई रह रहा है, अगर उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो राज्यपाल एक सदस्य को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। अब यहाँ इसके आरक्षण की व्यवस्था हो गई, इनकी सदस्य संख्या हो गई। अब तीसरी इसके विधानसभा गठन में तीसरी हेडिंग है निर्वाचन की पद्धति। निर्वाचन की, विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की कैसी पद्धति है वो देखिए। इसके अंदर क्या होता है? आंग्ल भारतीय समुदाय को, आंग्ल भारतीय सदस्य को, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को अगर राज्यपाल ने किसी आंग्ल भारतीय समुदाय के किसी सदस्य को विधानसभा के अंदर मनोनीत किया है, तो उसको छोड़कर, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को छोड़कर विधानसभा के सभी सदस्यों को, विधानसभा के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ष मताधिकार द्वारा होता है। भारत में जो व्यक्ष मताधिकार हैं, उनके व्यक्ष मताधिकार की जो आयु है वो भारत के अंदर व्यक्ष मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, ठीक है। यानी निर्वाचन की जो पद्धति है, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय वो तो वैसे ही मनोनीत होता है, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य राज्यपाल करता है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी सदस्य हैं विधानसभा के, उन सभी सदस्य का चुनाव प्रत्येक रूप से व्यक्ष मताधिकार के द्वारा होता है। भारत में व्यक्ष मताधिकार की जो आयु है वह है कितने वर्ष की? 18 वर्ष की है, ठीक है। अब इनका जो पद्धति है वो साधारण बहुमत की पद्धति, साधारण बहुमत की पद्धति। यानी कहने का मतलब है कि विधानसभा के क्षेत्र में जिसके पास सबसे अधिक वोट है वही क्या होता है? विजयी होता है। वह साधारण बहुमत की पद्धति। और जो सभी क्षेत्र हैं, निर्वाचन के सभी क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र सभी क्या से होंगे? एकल सदस्य, एकल सदस्यीय। इसका मतलब होता है यानी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक जना चुना जाएगा जो सबसे अधिक वोट लेकर आया है, ठीक है। उसको कहेंगे एकल सदस्य। यानी कहने का मतलब है विधानसभा का जो क्षेत्र है वो एकल सदस्य होंगे, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाएगा। ये हो गए निर्वाचन की पद्धति। आपको ध्यान रखना है आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्येक रूप से व्यक्ष मताधिकार के द्वारा होता है। भारत में व्यक्ष मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। और इन सब का चुनाव साधारण बहुमत पद्धति के द्वारा होता है। और तथा निर्वाचन का जो क्षेत्र है वो एकल सदस्य क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है विधानसभा सदस्य की योग्यताएं, यानी कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए जिसके कारण वो विधानसभा का सदस्य बन सकता है। तो विधानसभा सदस्य के लिए योग्यताएं देखिए। विधानसभा सदस्य की योग्यताएं, तो सबसे पहली योग्यता है वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। राज्य का कोई मतलब नहीं है यहाँ से, उस राज्य का नागरिक होना, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरा है उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम
25 वर्ष हो, यानी कहने का मतलब है 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन है, किसी लाभ के पद पर न हो। नेक्स्ट है पागल व दिवालिया घोषित ना हो, यानी वो व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है 5वें, संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो, यानी संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल, ये राज्य के विधानमंडल है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करता हो। ये सब भी योग्यता विधानसभा के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, वो पागल और दिवालिया घोषित ना हो, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित शर्तों को वो पूरा करता हो। यह थी विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता है। अब नेक्स्ट है, अगर सदस्यों का अंत, यानी कोई विधानसभा का सदस्य भी है और विधान परिषद में, कहने का मतलब है इसका भी सदस्य इसका भी सदस्य, तो दोनों सदस्य एक साथ रह नहीं सकती, तो सदस्यता का क्या हो सकता है, अंत हो सकता है। अगर वो इस राज्य विधानमंडल का भी सदस्य है और संसद का भी सदस्य है, ऐसे समय में दोनों सदनों यानी संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्य एक साथ रह नहीं सकती हैं, या फिर वो 60 दिन से कंटिन्यू विधानसभा में उपस्थित न हो, गैर हाजिरी, या फिर यहाँ चुना गया और इन शर्तों को वो पूरा ना करता हो, ऐसे समय में उनकी सदस्यता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। देखिए एक बार इसको, विधानसभा सदस्यों की सदस्यता का अंत। सदस्यों की सदस्यता का अंत, यानी किन परिस्थितियों में विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता का अंत होगा वो देखिए। कोई भी सदस्य है राज्य विधानमंडल, कोई भी सदस्य राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य, यानी कोई भी सदस्य है वो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य है, यानी कहने का मतलब है वो विधानसभा का सदस्य है और विधान परिषद का भी सदस्य है, यानी इसका भी सदस्य है, इसका भी सदस्य है। तो ऐसे समय में अगर वो किसी का भी सदस्य बन रहा है, उससे पहले एक सदन से उसको क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। यानी साथ में, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों साथ में सदस्य नहीं रह सकता है। अगर विधानसभा का सदस्य बना है तो विधान परिषद से क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र। अगर विधान परिषद का सदस्य बना रहना है तो विधानसभा के सदस्य से क्या, उसको त्याग पत्र देना। इसके साथ ही दूसरा है, कोई भी सदस्य राज्य विधानमंडल व संसद दोनों का सदस्य, यानी कब सदस्यता का अंत होगा, वो राज्य विधानमंडल का भी सदस्य है और दूसरा
संसद का भी क्या है, सदस्य। ऐसे समय में उसकी सदस्यता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए तीसरा है वह लगातार, यानी वह विधानसभा की बैठकों में, विधानसभा की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना, सदन की आज्ञा के बिना, यानी सदन की आज्ञा लिए बिना ही लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। यानी वो विधानसभा की बैठक के अंदर सदन की आज्ञा भी नहीं ली और कंटिन्यू लगभग 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। ऐसे समय में उसकी सदस्यता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर दे रखा है, किसी सदन का सदस्य बन जाने के बाद निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करता हूं। अब देखिए तीसरा, किसी सदन का सदस्य बन जाता है, उसके बाद में जो इसकी निर्धारित योग्यताएं इनमें से किसी की पूर्ति नहीं करता है, तो ऐसे समय में उसकी सदस्यता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सदस्यों की सदस्यता का अंत कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। पहला, वो विधानमंडल के दोनों सदनों का क्या हो, सदस्य हो, ऐसे समय में उनकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। दूसरा है, वो विधानमंडल और संसद का दोनों का सदस्य है, ऐसे समय में उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, अंत समाप्त हो जाएगी। तीसरा है, वो विधानसभा की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, गैर हाजिर रहता है, ऐसे समय उसकी सदस्यता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तीसरा, किसी सदन का सदस्य बन गया है, उसके बाद में पता चला कि इन योग्यताओं में से कोई योग्यता पूरी करता ही नहीं है, ऐसे समय में, ठीक है, ऐसे समय में उनकी सदस्यता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। यह हो गया विधानसभा के सदस्यों की योग्यता। अब है 4 नंबर दे रखा है, 5वां, विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल। देखिए विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। राज्यपाल क्या कर सकता है इसको, राज्यपाल समय से पूर्व यानी समय से पहले विधानसभा को क्या कर सकता है, समय से पहले विधानसभा को भंग कर सकता है। ध्यान रखना, समय से पहले विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, राज्यपाल। ध्यान रखना, ठीक। वैसे तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का सदस्यों का कार्यकाल विधानसभा का, पर समय से पहले विधानसभा को भंग कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। इसके साथ ही संकट काल में आपातकाल, राष्ट्रपति जब आपातकाल लागू करता है 3 प्रकार से, उस समय देखिए आपातकाल में संसद कानून द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ना, उस कार्यकाल को बढ़ा सकती है, ठीक है, एक बार में 1 वर्ष तक, ठीक है। यानी कहना मतलब संकट के समय राष्ट्रपति आपातकाल ले सकते, आपने पढ़ी होगी, मैंने आपको पढ़ाई है, 3 प्रकार से होती है। उस संकट काल में संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है।
एक बार में उसका कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए क्या कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। और किसी भी अवस्था में आपातकाल के समाप्त हो जाने के बाद 6 माह से अधिक नहीं, यानी किसी भी अवस्था में अगर आपातकाल समाप्त हो गया तो आपातकाल समाप्त होने के बाद सिर्फ 6 माह ही आप कार्यकाल इस विधानसभा का बढ़ा सकते हैं, उससे अधिक विधानसभा का कार्यकाल आप नहीं बढ़ा सकते। तो देखिए, विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। ठीक है, संकट काल में संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल क्या कर सकती, बढ़ा सकती है। एक बार में 1 वर्ष तक कार्यकाल बढ़ा सकती है। और किसी भी अवस्था में आपातकाल समाप्त हो जाए उसके 6 माह बाद अधिक उसका कार्यकाल नहीं बढ़ा सकती। यानी कहने का मतलब है, अगर आज विधानसभा का कार्यकाल पूरा होना जा रहे हैं और उससे पहले आपातकाल लग गया है, आपातकाल लगा है तो संसद क्या करेगी, कानून बनाकर इस विधानसभा का कार्यकाल, जैसे ये आज इसका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो रहा है और कल आपातकाल लगा ही नहीं, 1 दिन पहले आपातकाल लगा था, तो संसद इसका कानून बनाकर 1 वर्ष तक इसका कार्यकाल बढ़ा सकती है, नहीं 6 वर्ष हो जाएगा। अगर 1 वर्ष से पहले, ठीक है, 1 वर्ष से पहले ही उस आपातकाल को समाप्त कर दिया, तो आपातकाल को समाप्त करने के 6 माह बाद, 6 माह से अधिक उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाएगी। आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक संसद कार्यकाल नहीं बढ़ाएगी विधानसभा का। अब देखिए नेक्स्ट देर का है विधानसभा के पदाधिकारी। विधानसभा के कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं वो देखिए। विधानसभा के अंदर 2 पदाधिकारी होते हैं, एक होता है विधानसभा अध्यक्ष और दूसरा होता है विधानसभा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट दे रखा है पदाधिकारी। विधानसभा के पदाधिकारी, विधानसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक होता है विधानसभा अध्यक्ष और दूसरा होता है विधानसभा का उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन एक विधानसभा का अध्यक्ष होता है और एक होता है विधानसभा का उपाध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का उपाध्यक्ष ये विधानसभा के सदस्यों में से ही बनते हैं। जितने विधानसभा के सदस्य हैं उनमें से एक अध्यक्ष बनेगा, एक क्या बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा। और इसमें क्या होता है, अगर कोई त्यागपत्र दे रहा है, अगर अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, विधानसभा अध्यक्ष को। यानी विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, अगर उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है। और विधानसभा के सदस्य बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके दोनों में से किसी को भी हटा सकते। यानी विधानसभा के जितने सदस्य हैं वे अपने बहुमत द्वारा कोई प्रस्ताव पारित कर दिया है और उस पारित के द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी को भी हटा सकते हैं, पर एक शर्त है, को हटाने से 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। जिस किसी को भी हटा रहे हैं, यानी अगर किसी को हटाना है तो विधानसभा अपने बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी। यानी किसी को भी हटाना, विधानसभा अध्यक्ष को हटाना या उपाध्यक्ष, उनमें से विधानसभा अपना बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव पारित करेगी। ठीक है, पारित करने के बाद 14 दिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसको हटा रहे हैं उसको क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। ये हो गए पदाधिकारी। अब जो विधानसभा का गठन है ये पूरा हो गया। अब विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इस अध्यक्ष के क्या कार्य है, क्या शक्तियां हैं वो देखिए। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां।
विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां। देखिए सबसे पहले ये कार्य एवं शक्तियां हैं। विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है कि विधानसभा में यानी विधानसभा सदन में शांति व व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। यानी सदन के अंदर, किसके अंदर? सदन यानी विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है? विधानसभा में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का क्या करता है? कार्य करता है। फिर देर का है दूसरा, विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता व उस कार्रवाई का संचालन करता है। कार्रवाई का संचालन यानी विधानसभा अध्यक्ष क्या करेगा? बैठकों की अध्यक्षता करेगा, इसके साथ ही विधानसभा की कार्रवाई का संचालन भी करेगा। तीसरा है सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। यानी विधानसभा का कोई सदस्य है तो भाषण देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति। तो विधानसभा अध्यक्ष की आज्ञा से ही विधानसभा के अंदर कोई भाषण दे सकता है जिस समय विधानसभा की बैठक चल रही उस समय। नेक्स्ट है जो विधानसभा की कार्रवाई चलती है, इन बैठक चलती है, उस कार्रवाई के अंदर ऐसे शब्दों को निकाल देते हैं जो असंसदीय हैं, यानी संसदीय प्रणाली का अनुरूप सही नहीं है या फिर अशिष्ट है, नहीं गलत है, उन शब्दों को क्या करते हैं? विधानसभा की कार्रवाई से निकाल देते हैं, ऐसे शब्दों को असंसदीय या अशिष्ट है। नेक्स्ट है सदन के नेता को, सदन का नेता कौन होता है? सदन का नेता होता है विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री। सदन के नेता के परामर्श यानी सलाह से कार्रवाई का समय तय करता है। यानी कौन सी कार्रवाई कब करनी है ये विधानसभा के नेता की सलाह से करता है। कौन? विधानसभा अध्यक्ष। इसके बाद भी नेक्स्ट है वो क्या करता है? विधानसभा के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करता है। यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके प्रश्नों को स्वीकार करता है। अगर नियम विरुद्ध है, अगर कोई प्रश्न नियम के विरुद्ध है तो उनको क्या करता है? अस्वीकार करता है। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष मतदान के बाद परिणाम की क्या करता है? घोषणा करता है। ठीक है। और नेक्स्ट 8 नंबर है विधानसभा के अंदर पक्ष व विपक्ष के मत बराबर आ जाए उसको निर्णायक मत देने का क्या है? अधिकार है। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उसको क्या करता है? तय करता है। ये सभी कार्य विधानसभा अध्यक्ष के कार्य। एक बार वापस देखिए विधानसभा अध्यक्ष के कार्य। पहला है वो सदन के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। दूसरा है वो विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सभी बैठकों की कार्रवाई का संचालन भी कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। तीसरा है सदन का कोई भी सदस्य विधानसभा अध्यक्ष की आज्ञा से ही विधानसभा के अंदर क्या दे सकता है? भाषण दे सकता है। विधानसभा की कार्रवाई के अंदर असंसदीय या अशिष्ट शब्दों को निकालता है। सदन के नेता से, इन सदन का नेता कौन? मुख्यमंत्री। उनसे क्या करता है? परामर्श करके कार्रवाई का समय तय करता है। यानी सदन के नेता की सलाह से का विधानसभा की बैठकों का समय तय करता है।
वह प्रश्नों को स्वीकार, यानी विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके प्रश्नों को क्या करता है, स्वीकार करता है। ठीक है, अगर वो प्रश्न नियम विरुद्ध है तो उनको क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष मतदान के बाद क्या करता है, परिणाम की घोषणा करता है। फिर देखिए, विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष के मत बराबर आ गए हैं तो विधानसभा क्या करेगा, निर्णय मत देने का उसको क्या है, अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसको भी तय कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष करेगा। इसके साथ ही दल बदल संबंधित जितनी भी याचिकाएं हैं उसका भी, इन दल बदल संबंधित जितनी भी याचिकाएं हैं उसका भी निस्तारण कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष। ये सभी कार्य विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष नहीं है तो इन सब कार्य को विधानसभा उपाध्यक्ष करता है।